वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये जो ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी, मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बास्कर कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे, और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेलकम बैक। हसन साहब, इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने भारतीय शहर अयोध्या में 5 सदी पुरानी शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना चाह रहा है। देखो, खान साहबान जब को बंदा को बंगी मारता है ना तो कहता है को फिक्की जो कहता है ना, उसमें भी जान होनी चाहिए। OIC जिस तरह की है उस तरह की लिजी टुटी पजी माजूर किस्म की, साई किस्म की, लोलों जैसी बात की है। क्या है हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब पे तरी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान, ये क्या है? अब बात सुनो, ये एक मकरू और नाकाबिले फरामोश और काबिल नफरत हरकत जरूर है, लेकिन वो बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान हो तो वो चलती फिरती मस्जिद होता है। और तादाद कितनी है हमारी? मस्जिद कैसे? मुसलमान जहां सजदा करे वहां मस्जिद है जो दिखाई नहीं देती। तो एक चीज जिसको जो दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे मारोगे? ये अहमकाना स्टेटमेंट है। इस्लामी तहजीब के निशानात, वो ऐसी की तैसी किसी की इस्लामी तहजीब के। इस्लामी तहजीब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कहानी और है, इसके तो रहनुमा और कायदी वो छोड़ो। यहाँ तो छोटी से छोटी चीज़ें फारसी भी हैं। चंद दिन पहले मैंने मिसाल दी थी उस खतरी की जिसने कहा था कि मैं, बाबा गुरु नानक खतरी थे, उन्होंने सिख मत सिख मज़हब को ही ख़त्म कर दूंगा। क्या ये
इस तरह की बात फजूल नहीं करनी चाहिए। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान है, ये भटका बहका हुआ, इन पे मातम करता रहा अल्लामा इकबाल भी, एक ट्रैक पे चढ़ जाए तो तमाशा देखो, ट्रैक पे चढ़ जाए। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान, इसमें से 50 करोड़ भी जहां सजदा 5 बार करता है ना दिन में, मस्जिद बनती है, वो चाहे अपने कमरे में दे रहा हो सजना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन। दोस्तों, जब से भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ है तब से लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कितने प्रेसिडेंट अपने देश में लॉन्च करना चाहते हैं। और दोस्तों, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पार्टनर फ्रांस ने यूपीआई को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रांस के टूरिज्म आईफेल टावर पर लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों, फ्रांस की लीला सिस्टम पर हमारे यूपीआई कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। फ्रांस में रहने वाला भारतवासी को बहुत फ़ायदा देने वाला है और हम भारतवासियों को बहुत गर्व होना चाहिए। चलो इस बारे में देखते हैं क्या पाकिस्तान मीडिया क्या बात करते हैं। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो, ये इंडिया की है। India has more than 5 million computer programmers, or both companies, including Infosys, they are committed कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। हिंदुस्तान स्टेडली एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक ओपननेस, लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है। उसमें उसकी बेहतर मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी आप दे सकते हैं। हसन साहब, इस्लामी ताबून तंजीम OIC ने भारतीय शहर अयोध्या में 5 सदी पुरानी शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना चाह रहा है। जब मैं भारत जाता हूँ तो वहां पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहां का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। जी तो बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान हो तो वो चलती फिरती मस्जिद होता है। मस्जिद कैसे? मुसलमान जहां सजदा करे वहां मस्जिद है जो दिखाई नहीं देती। तो एक चीज जो दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे